हेलो गाइस, आज हम लोग बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक पैटर्न्स के ऊपर। कितने तरह के कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। अब हम तो जब इस जर्नी में आते हैं तो उसी पल से हम कार्मिक पैटर्न्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें आप सबसे पहला देखेंगे कि सोसाइटल कंडीशंस, हमारी खुद की कंडीशंस, फिर हमारे पेरेंट्स की कंडीशंस, हमारी फैमिलीज़ की कंडीशंस। मतलब हमने आज तक ज़िंदगी अपने कंडीशंस के ऊपर ही जी होती है कि ये चीज़ अगर हमारे जीवन में होगी तब हम ऐसा हो जाएंगे, हमें जैसा वो लोग ला के देंगे वैसा हम जिएंगे। मतलब हमारे खुद के कोई थॉट्स होते नहीं हैं, खुद की कोई कंडीशंस होती नहीं हैं। जैसे जैसे हमें सोसाइटी चला रही होती है वैसे वैसे हम चलते हुए आते हैं। खासकर जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो बहुत ज़्यादा बंधनों में फंसा होता है। वैसे तो डिवाइन फेमिनाइन भी फंसी होती हैं, लेकिन आप नोटिस करोगे कि डिवाइन फेमिनाइन का कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के साथ जी रही होती हैं। भले ही वो कितने भी कार्मिक पैटर्न में फंसी हों, लेकिन उनका एक अपना जीने का स्टैंडर्ड होता है। वहीं डिवाइन मस्कुलाइन को आप देखोगे पूरी तरीके से भटका हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द डिवाइन मस्कुलाइन को तो आप देखोगे कि वो तामसिक चीज़ों में भी फंसा हुआ है। अल्कोहल कंजम्पशन, नॉन वेज खाना, भक्ति भी ना करना, स्पिरिचुअलिटी से ना जुड़े रहना, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब कई लोगों को एक बारी साइन ज़रूर मिलता है जो भी इस जर्नी में होते हैं कि जैसे आप भक्ति में साइन मिल गया कि कुछ साल पहले आपने भक्ति करनी शुरू की थी, नाम जप करना शुरू किया था, मेडिटेशन शुरू किया था, फिर किसी कारण से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर वही चीज़ आप कंटिन्यू करते हैं जब आपका पर्सन आता है, तब आपका ट्विन फ्लेम से जब टकराव होता है तब आप इस जर्नी में, इस भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही मुड़ जाते हो। तो उसके पीछे का रीज़न होता है ट्रिगर और कार्मिक पैटर्न्स। हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं ना, वो सब सामने आने लगते हैं हमारे। जैसे हम मिलते हैं और फिर सेपरेट होते हैं तो हमारे अंदर की जो भी डार्केस्ट साइड होते हैं, जो भी डार्केस्ट पैटर्न्स होते हैं, वो सब हमारे फटाफट हमारे सामने आने लगते हैं और उन सब चीज़ों से हमें फेस करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं सोसाइटल की कंडीशंस, हमारी घर की कंडीशंस, ये सब चीज़ें भी सामने आती हैं और इस इतनी सारी चीज़ें सामने आ जाती है, इतना बर्डन हो जाता है कि हमारा सबसे साथ छूट जाता है। मतलब साथ इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि हमारा कोई साथ ही नहीं देता है। हम किसी को अपनी सिचुएशन बताते हैं, वो हमारी सिचुएशन को नहीं समझता है, उस पर भी कंडीशन लगा देगा। इस वजह से हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं और ये सबसे बेहतर तरीका होता है डिवाइन को अपनी तरफ मोड़ने का। किसी भी अगर पर्टिकुलर पर्सन को, भगवान को अपनी तरफ मोड़ना है तो वो इसी तरीके से सिचुएशन बनाते हैं ताकि हमें कहीं से सपोर्ट ही ना मिले और हम अल्टीमेट भगवान के पास ही जाएं। और जब हम जाते हैं तो भगवान से किस तरीके से जुड़ते हैं, नाम जप करना शुरू कर देते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, स्पिरिचुअली मेडिटेट करने लगते हैं, एनर्जीज़ को समझने लगते हैं। और भी काफ़ी वीडियोज़ आने लगती हैं हमारे साथ, यूनिवर्स हमें भेजने लगता है, यूनिवर्स दिखाने लगता है कि ऐसे ऐसे करो, इन प्रोसीजर से करो। आप देखोगे कि जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी इस जर्नी में बहुत सी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। तो इन सब का रीज़न यही होता है क्योंकि जब हमारा सबसे कनेक्शन टूटता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं, अंदर से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, अंदर से हमारा कोई साथ नहीं देता है, अंदर से हम सिर्फ भगवान से अपना साथ ढूंढ रहे होते हैं। तो पहले तो भगवान हमें अपने से कनेक्ट करना सिखाते हैं कि कैसे उनसे प्रे करना है, कैसे उनसे प्रार्थना करनी है, कैसे बात उनके सामने रखनी है। क्योंकि इतने ज़्यादा हम प्रेशर में होते हैं, इतना ज़्यादा पेन होता है हमारे अंदर कि हम वो चीज़ बोल ही नहीं पाते हैं, वो चीज़ किसी के सामने रख ही नहीं पाते, हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं। उसी में कार्मिक पैटर्न्स भी हमारे बाहर आने लगते हैं। समाज का दबाव, घर वालों का दबाव, करियर का दबाव, डायरेक्शन सही है गलत है इस चीज़ का दबाव, हर चीज़ का दबाव, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। बस वहीं से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है और सेपरेशन का भी पेन हमें फील करना पड़ता है उसी में कि सेपरेशन हो गया, अलग हो गए, अब कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। बस यही रास्ता होता है, बहुत ही पेनफुल रास्ता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रास्तों से गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो हम बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। तब भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं और हमें कई कई बारी ड्रीम्स के थ्रू भी रास्ते दिखाते हैं, कई बारी हमें बाहर से साइन दे देते हैं, कई बारी हमें एक अंदर से धीरे 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 एक कभी कभी शांति सी मिलती है, कभी कभी लगता है कि वाकई में भगवान है, कभी कभी लगता है कि है ही नहीं, भगवान भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे जो इमोशंस हैं उनको फील करना ही पड़ता है, उनको बिना